नाजरीन, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे शो में जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। हमारे शो के थ्रू हम आपके पास लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स जिसमें हम आपको दिखाते हैं वर्कआउट्स, डाइट एंड न्यूट्रिशन और उसके साथ साथ हम आपको सिखाते हैं वो सभी के सभी योग आसन जो हेल्प करते हैं आपको चुस्त तंदुरुस्त रहने में और साथ के साथ उन सभी बीमारियों में जिसके बारे में हम बात करते हैं, उन सभी बीमारियों से निजात पाने के लिए। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना सेगमेंट वर्कआउट से कि जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप चलते फिरते रहते हैं, अगर आप अपनी बॉडी में मूवमेंट रखते हैं तो आप 90% से ज्यादा बीमारियों से बचे रह सकते हैं, चाहे वो बीपी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका स्ट्रोक ही क्यों ना हो। अगर आप कंटिन्यूअसली वर्कआउट करते रहते हैं तो आप इन बीमारियों से बहुत लंबे समय तक बच के रह सकते हैं और ये बीमारियां कभी भी आपको छू भी नहीं सकती। तो आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट में जिसका नाम है एक्सरसाइज सेगमेंट। इसमें हमारे फिटनेस एक्सपर्ट आपको सिखाएंगे वर्जिश और हम करेंगे उनके साथ ये सभी के सभी मूवमेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बाइसेप्स का वर्कआउट कैसे परफॉर्म करते हैं और बाइसेप्स को आप कैसे गेन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेके चलनी होती है। और आपको मैं ये बताऊंगा कि जब आप कोई भी वर्कआउट परफॉर्म करने जाएंगे, चाहे वो बाइसेप्स हो, चाहे वो बैक हो, चाहे वो फैट रिड्यूस करने के लिए हो, कोई भी वर्कआउट हो, उसको करने से पहले आपको सबसे बड़ी एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको वार्म अप करना है। वार्म अप इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। तो मैं आपको बताऊंगा कि वार्म अप किस तरीके से करते हैं। वार्म अप कैसे करते हैं, हम इस तरीके से स्ट्रेचिंग करेंगे। ये हमारे स्ट्रेचिंग का पार्ट रहेगा, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ये और इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये फ्रंट शोल्डर जब आप करेंगे तो इससे आपके शोल्डर भी मूव करेंगे और आपकी पूरी अपर बॉडी वर्क करेगी। और इसको हम रिवर्स भी ले सकते हैं, ये हम रिवर्स भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप वार्म अप कर सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग है, ये राइट, पहले हम राइट जाएंगे, फिर हम लेफ्ट जाएंगे। ये बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मैं आज आपको परफॉर्म करके बताने वाला हूँ। मिनिमम डंबल से हम स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वार्म अप करा है, तो मैंने वार्म अप करने के बाद अब मैं अपना सबसे जो मिनिमम डंबल है मैं उससे अपना बाइसेप वर्कआउट स्टार्ट करूँगा ताकि मेरी मसल आगे जाके पीक रहे और मुझे ज़्यादा दिक्कत ना आए और मेरे अंदर ज़्यादा फिटिकनेस ना हो। तो ये मैं छोटे डंबल लेता हूँ। ये बेसिकली 5 kg के डंबल्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डंपल एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इंटरमीडिएट हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग डंपल एडजस्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डंपल एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जिम में हर तरीके का वेरिएशन होता है, 2.5 kg भी होता है, 5 kg होता है। तो जैसे मैंने 5 kg का ये डंपल लिया है तो मैं 5 kg से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी एल्बो रखेंगे रिप्ट से अटैच करके। तो आप जब इस तरीके से रखेंगे तो आप देखेंगे इसमें प्रॉपर फॉर्म आ रही है। तो मैं ईजी, ये देखिए इस तरीके से 1 1 2 2 3। और आप एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी आप डंबल को लेकर जाएंगे आप बिल्कुल उसको प्रॉपर फ्लैक्स करेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से नहीं करना आपको, आप हिल रहे हैं और बॉडी आपकी वाइब्रेट हो रही है, ये रॉन्ग पोस्चर हो जाएगा। आपको प्रॉपर, तो जब आप इसको करना स्टार्ट करेंगे तो आपको फील आना शुरू हो जाएगा मसल में। फिर अभी जैसे मैंने छोटे डंपल से फिर मैं बड़े की तरफ आ रहा हूँ। ये 7.5 kg का डंपल है, ये देखिए। अब आप देख सकते हो धीरे धीरे पंपिंग इंक्रीज हो रही है। ये डंपल लेने से मैं आपको इस वर्कआउट का नाम बता देता हूँ, ये हैमर कर्ल है। हम धीरे धीरे फिर से सेम वही पोस्चर रहेगा, कोई इसके अंदर वेरिएशन नहीं होगा। बहुत इजी, बहुत आराम से। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बाइसेप्स बार लिया है। ये मैंने अभी एक इंडिविजुअली बार लिया है। इसमें मैं अभी आपको ये सबसे जो कम वेट है, जैसे 2.5 kg की ये प्लेट है, तो मैं 2.5 kg की प्लेट से आपको परफॉर्म करके बताऊंगा व्हाट इज़ द एग्जैक्टली पोस्चर जब आप बाइसेप्स कर लगाते हैं। तो ये मैंने सबसे छोटा वेट लिया है। कभी भी आप स्टार्ट करने से पहले ग्रिप का ध्यान रखें। और हम ये जो इसकी क्लोज की एक रिंग है ना, आपके जिम में भी बार होगा तो आप देखना ये शोल्डर लेवल की ग्रिप आप लेंगे। तो उससे क्या है कि जब आप शोल्डर लेवल की एक ग्रिप लेंगे तो आप जब वर्कआउट परफॉर्म करेंगे तो ये देख सकते हो आप इस तरीके से। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है
कि पोस्चर बहुत अच्छा आएगा, देखेंगे आप। और जो बाइसेप्स की कंडीशनिंग है वो भी बहुत अच्छी होगी, ये देखिए। ये देख सकते हैं आप। और इसको एक चीज़ का ध्यान रखना, जल्दी बिल्कुल ना करें, बहुत स्लो और ध्यान से। ये मैंने अभी एक सेट करा है, तो मैंने आपको छोटे वेट से करके बताया है। और अगर आप इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो तो इसमें वेट ऐड ऑन कर सकते हो, उससे और बेनिफिट। ये एक्सरसाइजेज अगर आपके घर पर ये इक्विपमेंट है और आपके घर पर ये बार्स है और डंबल्स है और प्लेट्स है, तो ये आप घर पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। अब मैं इसमें वेट ऐड करता हूँ। अब देखिए मैंने इसके अंदर हैवी वेट ऐड किया है, जो मैं कम से ज़्यादा की तरफ इसलिए जा रहा हूँ। कम से ज़्यादा की तरफ जाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपका जो बाइसेप्स का शेप है ना, उसको इंक्रीज़ करता है। एक हैवीएस्ट वेट डालने जा रहा हूँ। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, मैं हैवी वेट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं यूज्ड टू हूँ। अगर आप यूज्ड टू नहीं है तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। आप लाइट वेट से ही पहले परफॉर्म करें। 1 2 4 आपको, मुझे उम्मीद है आपसे कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। मैं आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैं एक बार इनको दोबारा से बता देता हूँ। जो मैंने पहली एक्सरसाइज करी थी उसका नाम ऑल्टरनेट डंपल है। जो मैंने दूसरी वर्कआउट करा था उसका नाम हैमर ऑल्टरनेट डंपल है। और जो ये मैंने तीसरा बार के साथ परफॉर्म करा था ये बाइसेप्स कर्ल है। तो आप ये जो भी मैंने वर्कआउट करा है, आप कभी भी ये वर्कआउट परफॉर्म करो, ये अंडर ट्रेनर करो, ताकि आपको वो सही गाइडेंस देगा। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी गाइडेंस पसंद आई होगी। नाजरीन, तो कैसा लगा आपको हमारा ये सेगमेंट जिसमें आपने सीखा वो सभी का सभी वर्कआउट। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सभी वर्कआउट्स को करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करेंगे, आप अपने बेसिक्स टेस्ट को जरूर करवाएंगे और उसी के बाद इन वर्कआउट्स को अपने रूटीन में ऐड करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने योग के सेगमेंट के बारे में। ये योग सेगमेंट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, आप चाहे किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, योग एक ऐसा एसिमुलेशन ऑफ मूवमेंट्स है जो आप कभी भी किसी भी अवस्था में किसी ना किसी वेरिएशन के रूप में कर ही सकते हैं। और ये आपके तीनों माइंड, बॉडी एंड सोल को इम्पैक्ट करता है। तो सिर्फ फिजिकली नहीं, आपको मेंटली भी रिलैक्स रखता है। तो आप सोचिए कि कितना फायदेमंद होगा ऐसा कुछ मूवमेंट जो आपको सिर्फ फिजिकल स्ट्रेस से नहीं, आपको आपके मेंटल स्ट्रेस से भी दूर रखेगा और पूरी तरह से आपकी बॉडी को एनर्जाइज करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक होता ही क्यों है, ये एग्जैक्टली होता है क्या। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसा स्ट्रोक है जिसमें आपके पास बहुत कम टाइम होता है अपने आप को बचाने के लिए, और उस कम से टाइम में अगर आपको सही हेल्प नहीं मिल पाती है और अगर आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, आप वो कीमती समय लूज कर जाते हैं। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे आईज के आगे धुंधलापन आ जाना, सांस लेने में मुश्किल होना, एक साइड में पैरालिटिक अटैक का हो जाना, बहुत धीरे धीरे चल पाना क्योंकि आप अपना सेंस ऑफ कंट्रोल लूज कर पाते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपनी योग की सेगमेंट में, जहां पर हम बात करेंगे वो सभी के सभी आसन की, वो सभी के सभी वर्जिश की जो आप ऐड कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, और उनके बाद आप इन सभी बीमारियों से बहुत दूर निकल जाएंगे और ये रखेगा आपको बिल्कुल एक्टिव एंड फ्रेश। नमस्कार, आपका फिट इंडिया हेल्थ इंडिया में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के यौगिक प्रबंधन के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम उत्तम सिंह है। आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। आज हम अभ्यास करेंगे ब्रेन स्ट्रोक से बचाव के लिए। अब हम ब्रेन स्ट्रोक से बचाव के लिए सबसे पहला अभ्यास
उष्ट्रासन का करेंगे। उष्ट्रासन के लिए घुटने के बल खड़े हो जाएं। घुटने में कंधे के बराबर अंतर करें और ठीक इतना ही अंतर पंजे में भी। पंजे पीछे की तरफ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे से आगे से उठाएंगे। श्वास निकालते हुए हाथों को साइड से पीछे लेके जाएं और हथेली एड़ी के ऊपर रखें। कंधे पीछे की तरफ घूमे हुए, कमर को थोड़ा सा ऊपर उठा के आगे की तरफ धक्का देंगे। श्वास की गति सामान्य। कुछ पल यहाँ इसी स्थिति में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएंगे और श्वास निकालते हुए वज्रासन में बैठ के विश्राम करें। 2-3 लंबी गहरी श्वास। अब हम करेंगे शशक आसन का अभ्यास। पैर का अंगूठा मिला हुआ, घुटने में अंतर करेंगे। हथेलियों को जंघा के बीच में रखें। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं। श्वास निकालते हुए हथेलियों को खिसका के आगे की तरफ लेट जाएं। नितंब एड़ी से लगा हुआ, हथेलियों में कंधे की चौड़ाई के बराबर का अंतर। कुहनी सीधी, छाती और ठुड्डी भूमि के संपर्क में। कमर पूरी तरह से ढीली। आंखें बंद। श्वास की गति सामान्य। मन में पूर्ण समर्पण का भाव। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। दोनों घुटनों को मिला लें। आंखें बंद करके 2-3 लंबी गहरी श्वास के साथ विश्राम। अब हम करेंगे अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए एक बार फिर से घुटने में अंतर करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे से ऊपर उठाएं। श्वास निकालते हुए हथेलियों को क्रॉस करके कंधे के पीछे रखें। कुहनी ऊपर की ओर खींची हुई, छाती में थोड़ा सा उभार। गर्दन की मांसपेशियां पूरी तरह से शिथिल। आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास। कुछ पल इसी अवस्था में बने रहेंगे। इसके पश्चात श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास निकालते हुए हथेलियों को घुटने पे लेके आएं। दोनों घुटनों को मिला दें। कुछ पल विश्राम लंबी गहरी श्वास के साथ।
अब हम करेंगे भ्रामरी का अभ्यास। भ्रामरी के अभ्यास के लिए दोनों हाथ की पहली उंगली से कान को टाइट बंद करें। दोनों होंठ मिले हुए, दांत अलग और जीभ दांत से पीछे, दांत से अलग। और यहाँ पे हम मकार चैंट करेंगे और मकार चैंट के दौरान जो ब्रेन में वाइब्रेशन होगा उसे फील करते रहना है। श्वास भरें। हाथों को धीरे से वापस लेके आएं और घुटने के ऊपर रखें। इस तरह से ब्रेन स्ट्रोक के लिए आज का हमारा योगाभ्यास का सत्र पूरा हुआ। वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आपको हमारा ये योग का सेशन बहुत पसंद आएगा। इनफैक्ट ये सभी के सभी आसन बहुत सिंपल थे, लेकिन ये दिखने में सिंपल वाले आसन बहुत इफेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनको बहुत आसानी से अपने रूटीन में ला सकते हैं और जिन चीज़ों को आप रूटीन में फॉलो करते हैं वो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होती हैं अपने लाइफस्टाइल में एक एक करके उन सभी हैबिट्स को ऐड करने में, जो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पी लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो आइए अब हम चलते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ, जो है डाइट एंड न्यूट्रिशन। मुझसे बहुत बार ये सवाल किया जाता है कि अगर हम किसी बीमारी के बारे में बात करें या हम सिंपल वेट लॉस के बारे में भी बात करें तो वर्कआउट और डाइट का कितना रोल होता है, या फिर ये पूछा जाता है कि मैं सिर्फ डाइट तो फॉलो कर लूंगा तो मैं वर्कआउट किए बिना बैठे बैठे वेट लूज कर सकता हूं क्या? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो वर्कआउट है ये वर्कआउट करने से आप अपनी बॉडी का फिटनेस लेवल इंप्रूव करते हैं, जिसका मतलब आप अपनी बॉडी की कार्डियो फिटनेस इंप्रूव करते हैं, जिसमें आपका हार्ट का हेल्थ आता है, आपकी पूरी बॉडी में जिस तरह से आपके फ्लूइड्स फ्लो होते हैं वो आता है। आपको पता है आपकी बॉडी में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है हार्ट हेल्थ, मतलब हार्ट तो एक पंप लगा है ना जिससे आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है। ऐसे हमारा एक दूसरा भी सिस्टम होता है, जो सिस्टम हमारी इम्यूनिटी को रन करता है और वो रन करता है हमारे लिम्फ नोड्स के थ्रू, लेकिन उस सिस्टम के पीछे कोई पंप नहीं लगा होता। अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में वो फ्लूइड्स फ्लो ही नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं उनकी एनर्जीज भी बहुत लो रहती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप वर्जिश को सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, अपने फिटनेस लेवल को इंप्रूव करने के लिए यूज करिए। आप सोचिएगा, आप दिन भर अगर हाई एनर्जी में रहें,
अपने काम को करते हुए खुश रहें, अपने बच्चों से बात करते हुए खुश रहें, अपने पेरेंट्स से मिलते हुए खुश रहें, तो सोचिए आप कितना, आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी है। और उसी तरह अगर आप सारा दिन ऐसे धीरे धीरे चलेंगे, आपकी बॉडी में ताकत ही नहीं है, मसल में स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो आपको कैसी फील आएगी। और दूसरी बात, डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन हमें किसी भी तरह का परसेंटेज असाइन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट होता है। बहुत सारे लोग 40% वर्कआउट और 60% डाइट से अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं, लेकिन देखा गया है कई बार हमें एक बहुत ही रिजिड डाइट का सिस्टम अपनाना पड़ता है इन केस आपको अगर कोई हार्मोन का इशू हो, जैसे थायराइड हो या कुछ हो, तो उसके कारण हमें डाइट में बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन करनी पड़ती है और उसके साथ साथ वर्कआउट भी करना पड़ता है। इसी तरह पीकोस, पीसीओडी, इस तरह की बीमारियों में हम आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम वर्कआउट्स बहुत ही माइल्ड रखते हैं और डाइट के थ्रू उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो आइडिया ये है कि डाइट एंड वर्कआउट्स बोथ गो हैंड इन हैंड। आप सिर्फ डाइट को फॉलो करके या सिर्फ वर्कआउट को फॉलो करके अपनी हेल्थ को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो उसके साथ साथ एक अच्छा वर्जिश भी करेंगे, और अगर आप अच्छी वर्जिश कर रहे हैं तो जरूर अच्छा खाना खाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में जो वियर एंड टियर होगी उसके लिए अच्छे खाने की जरूरत पड़ेगी कि आपके बॉडी में वो मसल का स्ट्रेंथ आए, वो आपकी पूरी स्केलेटल स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाए। और इसी बात पे हम चलते हैं अपनी डाइट के सेगमेंट में, जहां पर हम बात करेंगे वो सभी के सभी इन्फ्लेमेटरी फूड्स की, जिनको हम अवॉइड करेंगे सो दैट ब्रेन स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारी को हम अपने आसपास भी नहीं फटकने दें। अब हम आते हैं आज की डाइट प्लान के ऊपर, जो कि है ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर। सबसे पहले सुबह सुबह, खासकर कई पेशेंट्स आफ्टर सर्टन एज जो होता है अल्जाइमर और पार्किंसंस के शिकार हो जाते हैं। तो अब क्या करना है इनकी डाइट पे? सबसे पहली चीज़ को ध्यान रखिए, ज़्यादा तला हुआ आइटम हमें नहीं देना। तो सुबह का नाश्ता या सुबह सबसे पहले उठ के हमने क्या करना है, इनको नींबू पानी हल्के गुनगुने पानी में देना है और साथ के साथ थोड़ा सा शहद देना है, जिसके साथ उनको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं जो कि नए सेल्स को रिपेयर करते हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, हमने नाश्ते पे आते हैं। नाश्ते पे इनका खास कर ध्यान रखना है कि थोड़ा सा फाइबरस हो, थोड़ा सा लाइक जैसे वेजिटेबल सैंडविच आपने दे दिया, या आपने अपना क्या कहते हैं फ्रूट सैलेड दे दिया साथ में, या आपने कस्टर्ड टाइप बना दिया, या आपने ओट्स का चीला बना के दे दिया, और साथ में थोड़ी दही दे दी, जिससे अपना इनका जो प्रोटीन का आइटम भी है वो फुलफिल होता जाए और सेल्स बनने शुरू हो जाए। इनकी डाइट में आपको फ्रूट्स को बहुत मायने देने हैं, क्योंकि फ्रूट्स में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स को बनाते हैं। तो अपने मिड मॉर्निंग के टाइम पे आपने क्या करना है, बिसाइड ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई मेडिकल कंडीशन कोई और तो नहीं है। अगर कोई नहीं है मेडिकल और कंडीशन जैसे डायबिटीज़ या बीपी या कुछ, तो आप 2 या 3 फ्रूट्स का कंजम्पशन दे सकते हैं। बट अगर डायबिटीज़ या कुछ ऐसा है काफ़ी हाई रेंज में है, तो 1 फ्रूट, वो भी सीजनल फ्रूट्स आप दे सकते हो। ब्लूबेरी, ब्लैकबेरीज आर वेरी गुड इन फ्लेवोनॉइड्स, तो आप वो दे सकते हो। सिट्रस फ्रूट्स आर वेरी गुड इन फ्लेवोनॉइड्स, तो आप ऑरेंजेस, मौसमी, ये सब आप दे सकते हो। लंच के टाइम पे नॉर्मल लंच देना है, थोड़ा हल्का देना है, जैसे खिचड़ी हो गई या दलिया खिचड़ी हो गई या ओट्स खिचड़ी हो गई या घी की सब्जी और रोटी हो गई, साथ में अपने दही या अपना छाछ दे दिया। पर थोड़ा सा हमने क्या करना है, कोशिश करनी है कि इनको रायते के फॉर्म में अपने खीरे को डालना है या पाइनएप्पल को डालना है, जिससे इनको फ्लेवोनॉइड्स मिल जाएं। और इनको कच्चा टमाटर देना है। लाइकोपीन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो डीजनरेट हो रहे होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, उनको ये लाइकोपीन पुश करता है और जनरेशन में हेल्प करता है, रीजनरेट करने में हेल्प करता है। तो ट्राई टू डू दिस थिंग्स इन लंच टाइम। थर्ड हम आते हैं शाम की चाय के ऊपर। शाम की चाय पे आपने नॉर्मल चाय आप दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट ज़्यादा जो है आपने ध्यान रखना है कि कोई क्रीमी बिस्किट ना हो, ज़्यादा आपका बटरी बिस्किट ना हो। जितना हो सके मैरी बिस्किट हो गया या ओट्स के बिस्किट हो गए, ये आप ले लें। या आप थोड़ा सा जैसे घर पे ही अपना खाकरा टाइप बना लिया या कुछ ऐसा ले लिया, पर कोई भी प्रिजर्वेटिव आइटम्स ना हो, क्योंकि उसमें काफ़ी तेल और नमक होता है। थर्ड हम आते हैं अपने डिनर के ऊपर, रात के खाने के ऊपर।
इनके लिए हमें हल्का ही रखना होता है। इनके ऊपर जो भी कोशिश हो सके ज़्यादा आपने तला नहीं करना है, जितना हो सके कुकर में बनाने की कोशिश करनी है खाना। जो कढ़ाई की जगह या डीप फ्राइड आइटम्स की जगह उनको कुकर में बनाने की कोशिश करनी है, जिससे जो खाना जो है वो हल्का हो जाए। कई बारी क्योंकि पार्किंसन या अल्जाइमर वाले पेशेंट जो हैं, इनका सिस्टम इतना शट डाउन हो जाता है कि डाइजेशन करना भी रोक सकता है। तो इसलिए जितना हो सके रात का खाना हल्का रखें, क्योंकि बॉडी जो है ऑलरेडी रेस्टिंग पोजीशन में होती है। पर अगर कभी भगवान ना करे या खुदा ना करे उनको अगर शॉक लगता है या कुछ लगता है, तो इंस्टेंटली उसी वक्त डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा। अगर हल्का खाना होगा तो बॉडी के लिए इतना ज़ोर नहीं होगा, पर अगर भारी खाना होगा तो डेफिनेटली बॉडी को बहुत चीज़ों पे काम करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो डाइजेशन रोक देगा और कहीं ना कहीं स्ट्रोक आने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। रात के टाइम पे सोने से पहले 1 कप बिना किसी क्रीम के या मैं बोलूँ फैटी के अलावा आप टोन्ड मिल्क इनको दें ज़रूर, क्योंकि दूध भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर। सो कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्लूड करें और अच्छे से रहें। थोड़ा सा वॉक करें। पार्किंसन या अल्जाइमर वाले पेशेंट हैं तो उनके साथ हमेशा जाएं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूं कि आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये आपके ही फीडबैक पे लिया गया है। ब्रेन स्ट्रोक के बारे में आज हमने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी और मैं उम्मीद करती हूं कि आप इसका बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे और ज़रूरी इन सभी की सभी टिप्स को, इन सभी के सभी वर्कआउट्स को, इन सभी की सभी वर्जिश को, इनफैक्ट जो ये सांस लेने का आपका ढंग है, इसको भी जिस तरह से हम आपको योग में सिखाते हैं, यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखेंगे हमारे शो के साथ, जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया।